JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। BIS के अधिकारियों ने हॉलमार्किंग नियमों को लेकर कोयम्बटूर के 2 हॉलमार्किंग सेंटर पर मारे छापे। बिना लाइसेंस के हॉलमार्किंग करने वालों के खिलाफ हो रही है कानूनी कार्रवाई। तनिष्क ने अपने 22 कैरेट सोने के सेट के वजन में 15 से 25% की कटौती की। ग्राहकों द्वारा हल्की ज्वेलरी की मांग के कारण कंपनी ने लिया फैसला। जीवा ने शॉपर स्टाफ के साथ किया समझौते के तहत जीवा अपने प्रोडक्ट को मुंबई और बेंगलुरु के शॉपर स्टॉप में कराएगी उपलब्ध। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1788 प्रति औंस के करीब पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार ने किया बाउंस बैक। 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के अधिकारियों ने हॉलमार्किंग नियमों को लेकर कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया है। BIS के अधिकारियों ने कोयम्बटूर के 2 हॉलमार्किंग सेंटर पर छापा मारकर नकली हॉलमार्किंग कर रहे कुछ लोगों पर कानूनी कार्रवाई की है। BIS कोयम्बटूर शाखा की प्रमुख मीनाक्षी गणेशन ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ लोग कोयम्बटूर के राजा स्ट्रीट और कुरप्पा स्ट्रीट पर नकली नोटों की वस्तुओं पर हॉलमार्किंग कर रहे थे, जबकि उनके पास सोने की वस्तुओं और हॉलमार्किंग करने का लाइसेंस नहीं था। BIS ने बिना लाइसेंस के हॉलमार्किंग करने वाले के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी जब्त की है। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही पर देश के गोल्ड इंपोर्ट में भारी बढ़त की संभावना देखी जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की समाप्ति तक देश में गोल्ड का इंपोर्ट 2019 की तुलना में 50% बढ़कर 1447 टन तक जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 8 वर्षों में पहली बार देखा गया है कि गोल्ड बार एंड कॉइन के इंपोर्ट में 31% की भारी बढ़त देखी गई है। देश की प्रमुख रिटेल ज्वेलरी कंपनी तनिष्क ने अपने 22 कैरेट सोने के सेट, चूड़ियों, नेकलेस और अंगूठियों सहित सभी आभूषणों के वजन में औसतन 15 से 25% की कमी करने की घोषणा की है। सोने के लगातार बढ़ते दामों के चलते ग्राहक अब हल्की ज्वेलरी को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 1 साल से ग्राहक हल्की ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इसलिए कंपनी ने ग्राहकों की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिए हैं। ऑनलाइन सिल्वर ज्वेलरी उपलब्ध कराने वाली कंपनी जीवा ने देश की प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोर शॉपर स्टॉप के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत जीवा अपने प्रोडक्ट को मुंबई और बेंगलुरु के शॉपर स्टॉप स्टोर में उपलब्ध कराएगी। ध्यान रहे कि शॉपर स्टॉप की देश के करीब 40 शहरों में 86 स्टोर हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1788 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में मामूली गिरावट देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,550 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 147 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 61,181 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने IT, बैंकिंग
पावर, ऑयल एंड गैस, लैब, ऑटो और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 813 अंकों की भारी बढ़त के साथ 58,014 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 237 अंकों की भारी बढ़त के साथ 17,339 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर देखा जा सकता है। जीटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जीटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.